हेलो दोस्तों, मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हो हेल्प सेंटर प्रयागराज। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे कर्मचारी हैं जो कंपनी में काम करते हैं और उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो होता है, यूएएन अकाउंट नंबर होता है, जो पीएफ फंड में जो पैसा जमा होता है उसका जो अकाउंट नंबर होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, तो वो दोस्तों अकाउंट नंबर जो होता है वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। बहुत सारे लोगों का एक्टिवेशन होने के बाद भी अनब्लॉक हो जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉगिन करते हैं तो भी वहाँ पे जो है डीएक्टिवेट शो करता है या जो है लॉगिन नहीं होता है। ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, पहले आपको गौर से ध्यान देने की ज़रूरत है और फिर आपको बताएंगे कि अपने यूनिवर्सल अकाउंट को कैसे अनब्लॉक करोगे। तो दोस्तों, अगर आपका जो है पीएफ या यूएन नंबर ब्लॉक हो गया तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप जो अपना यूएन अकाउंट को एक्टिवेशन कर रहे थे या एक्टिवेशन करना चाह रहे थे तो आपने कई बार जो है डिटेल को गलत फिल किया। जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड से एक्टिवेशन कर रहे हो या पैन कार्ड से, ठीक है। तो अगर अपने जो है जो भी डॉक्यूमेंट से एक्टिवेशन कर रहे हो उस एक्टिवेशन से क्या हुआ कि आपने कई बार डिटेल गलत कर रखा है या आप कहीं किसी और से करवाए हो, वो फिलिंग एक्टिवेशन करवा रहे थे तो वहाँ डिटेल गलत फिल करते हैं। तो इसके वजह से दोस्तों हर चीज़ का लिमिट होता है। आपको भी पता है कि अगर हम 2 से 4-5 बार कोई भी अगर मोबाइल पासवर्ड भी उल्टा सीधा कर देंगे तो उसका भी ब्लॉक हो जाता है। हर चीज़ का टाइम लिमिट होता है। तो वही टाइम प्रोसीजर ईपीएफओ का है। तो बार बार अगर आप गलत डिटेल फिल करोगे, बार बार फिल करोगे तो हर चीज़ का उसमें लिमिट टाइम है, ठीक है। 4 से 5 बार कर सकती है, मैक्सिमम 3 बार ईपीएफओ कहता ही है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वही कारण होता है यूएन ब्लॉक, मतलब यूएन डीएक्टिवेट ब्लॉक हो जाता है। कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ईपीएफओ डर जाता है। ईपीएफओ जो है उसके सिक्योरिटी के ऊपर सेफ्टी प्रोसेस आ जाता है कि कहीं कोई और तो नहीं आपका जो है एक्टिवेशन के चक्कर में डिटेल फिल कर रहा है। तो ये सबके पोजीशन से ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका सब कुछ एक्टिवेशन है, कंप्लीट है, केवाईसी कंप्लीट है, फिर भी ब्लॉक हो जा रहा है, यूएन डीएक्टिवेट हो जा रहा है, यूएन काम नहीं कर रहा है, तो उसका मेन कारण क्या होता है कि आप जब अपना किसी को यूएन नंबर दे देते हो पीएफ निकलवाते समय या केवाईसी का कंप्लीट या किसी चीज़ के लिए पासवर्ड वगैरह के चक्कर में, तो वो क्या करते हैं, छेड़खानी करने लगते हैं। इसलिए अपने यूएन अकाउंट को, यूनिवर्सल अकाउंट को किसी को नहीं देना है, चाहे वो ग्राहक सेवा केंद्र हो, चाहे आपकी कंपनी कोई भी हो, किसी को नहीं देना। अपना सेफ्टी से रखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, हमेशा मुझसे जुड़ के रहें। आप खुद करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे आपको केवाईसी करना है, कैसे एक्टिवेशन जो है करना है, कैसे पीएफ निकालना है, कैसे क्या करना होता है, नॉमिनी कैसे ऐड करना होता है, पासवर्ड कैसे ऐड करना होता है, पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट तक कैसे लेते हैं, फॉर्म जो है 31 कैसे फिलअप करते हैं, एडवांस क्लेम फॉर्म 19 कैसे करते हैं, फाइनल फॉर्म 10C कैसे अप्लाई करते हैं, जो है पेंशन विड्रॉल, कोई भी प्रोसेस का दिक्कत आती है तो वो भी मैं हूं ना। हमारे चैनल पे आप विजिट कीजिए, हर प्रॉब्लम यहाँ पर आपका समाधान होता है। तो आप किसी और को मत दो अपना यूएन। अगर आप अपना यूएन अकाउंट किसी को नहीं दोगे तो आपका ब्लॉक नहीं होगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी छेड़खानी किए तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ आप, परेशानी आपको होगी और किसी को होने वाली नहीं है। और डीएक्टिवेट आपको पीएफ ऑफिस में भी सही नहीं होने वाला है। जल्दी आप जाओगे वहां 4 बात बोलोगे तभी वो डांट के भगा देंगे, क्योंकि फ्रॉड से सभी बचते हैं। तो इसलिए यूएन को सावधानी रख के रखें। अब आपको दोस्तों बताता हूं, अगर आपका ब्लॉक हो गया तो ऑनलाइन कैसे आप रिक्वेस्ट ग्रीवेंस सबमिट करेंगे अपने अनब्लॉक करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो बने रहना, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। चलते हैं आपको आगे चल के पीसी में बताते हैं कैसे आपको अनब्लॉक करना है अपने यूनिवर्सल अकाउंट को। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको लोगों को आ जाना है अपने गूगल में, गूगल ब्राउजर ओपन करना। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है ईपीएफओ ग्रीवेंस, ठीक है। आपको यहाँ पे ईपीएफओ ग्रीवेंस आपको डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करना है, ध्यान देना। जैसे आप ईपीएफओ ग्रीवेंस सर्च करेंगे ना तो आपके पास दोस्तों EPFIGMS के नाम से एक पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल पे आपको विजिट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पोर्टल पे आप क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने दोस्तों EPFIGMS मैनेजमेंट सिस्टम का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि हमारा जो है दोस्तों कि यूएन अकाउंट ब्लॉक हो गया है, वो उसका जो है अनब्लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों रजिस्टर्ड ग्रीवेंस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देते हो, अगला स्टेप आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रजिस्टर ग्रीवेंस पे आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, स्टेटस आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, रेड स्टार है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों
पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, एम्प्लॉयर, अदर्स, मतलब आप हैं क्या, आप किस टॉपिक पे मतलब यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं। तो आप दोस्तों पीएफ मेंबर, हम किसी फैक्ट्री में संस्था में काम करते हैं तो हम क्या हैं, पीएफ मेंबर हैं, एम्प्लॉई हैं, तो इस पर क्लिक करना है। जिससे आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हो तो डू यू हैव क्लेम आईडी, क्या आपके पास कोई क्लेम आईडी है क्या, तो आपको दोस्तों यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। कोई क्लेम आईडी नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट हम यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करेंगे, नो करना है। अब आपको दोस्तों जैसे नो करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वो होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपसे पूछा जाएगा, मतलब यूएन अकाउंट। अब आपको यही यूएन अकाउंट यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, जो आपका यूएन अकाउंट है। उसके बाद दोस्तों आपको यही कैप्चर कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कैप्चर कोड फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे गेट डिटेल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे यूएन डिटेल का। अब आपका दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट का लास्ट डिजिट, जो आपका ईमेल आईडी जोड़े हो आप केवाईसी करते समय, और मोबाइल नंबर के यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट शो करेगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना, ओटीपी जनरेट करना है। जैसे दोस्तों आप गेट ओटीपी क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर और एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, जिससे ओटीपी आप यहाँ पे कंसर्ट डालते हैं। अब ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सबमिट करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है तो पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे जेंडर पे मेल है तो मेल, फीमेल है, जो भी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, आपको पिन वगैरह कुछ नहीं डालना है, पिन ठीक है, पिन कोड वगैरह। आपको यहाँ पे कंट्री इंडिया है, उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ पे अल्टरनेट कंटेंट नंबर पे कुछ नहीं डालना है। अब आपको दोस्तों यही कैप्चर कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल पे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी कंपनियां हैं यह सब आ जाएंगी, ठीक है। तो जो भी अभी आपकी कंपनी है जो प्रेजेंट टाइम में है आप उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे इंटर ग्रीवेंस डिटेल फॉर दिस पीएफ मेंबर, ये आपका आ गया है प्रेजेंट वाली कंपनी। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देखेंगे ग्रीवेंस रिलेटेड टू, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ग्रीवेंस रिलेटेड टू मतलब आपका यहाँ पे क्या है, यूएन अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे जब यूएन अकाउंट ब्लॉक होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, पीएफ ऑफिस पे क्लिक करेंगे। जिससे यहाँ पे पीएफ ऑफिस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे देखोगे ग्रीवेंस कैटेगरी, आपको ग्रीवेंस कैटेगरी पे यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे नीचे जैसे करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे, काफ़ी यहाँ पे आएंगे। अब आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लॉक यूएन, आपको यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, आपको ब्लॉक यूएन पे क्लिक करना है। जिससे दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक यूएन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखना क्या है आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पे दोस्तों लिख देना है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में, डियर सर रिक्वेस्टेड मी माई यूएन अकाउंट इज डीएक्टिवेट या ब्लॉक, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। अब आपको दोस्तों क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट एनी, कोई फाइल नहीं चुनी गई है तो यहाँ पे एक फाइल अपना सेलेक्ट कर लेना। फाइल क्या सेलेक्ट करना है, आपको वही यूएन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसी का जो है स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे सीधे आपको यहाँ पे अटैचमेंट करना है। जैसे आप अटैचमेंट करेंगे तो सीधे आपको गैलरी मिल जाएगा, गैलरी से सीधे आप यहाँ पे अटैचमेंट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे अटैचमेंट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट पीएफ नंबर एंड ग्रीवेंस डिटेल आपको यहाँ पे हो चुका है। अब ग्रीवेंस कैटेगरी ब्लॉक यूएन पे आया है, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे सीधे आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब आपके पास दोस्तों इस तरह का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो योर ग्रीवेंस हैज़ बीन लॉगिड सक्सेसफुली विन द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर, हो गया। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये मिल चुका है। अब आप दोस्तों ये आपका ग्रीवेंस नंबर है, आपको दोस्तों अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको दोस्तों करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपना जो है स्टेटस चेक करना 10 दिनों के बाद, 10 दिन के पहले नहीं करना है, 10 दिनों के बाद आपको स्टेटस चेक करना, ठीक है। 10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे 10 दिनों का टाइम ही लगता है, 10 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जो है अपना यूएन अकाउंट जो है इसी तरीके से रिक्वेस्ट सबमिट करके और अपना जो है यूएन अकाउंट दोबारा अनब्लॉक कर सकते हो। ध्यान देना दोस्तों, बार बार ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आप अपना यूएन अकाउंट किसी और को मत दीजिए, नहीं तो वहाँ पे छेड़खानी होती है और उसी की वजह से ब्लॉक होता है। लोग नहीं ध्यान देते हैं और वो सोचते हैं कि कोई टेक्निकल इशू हुआ। टेक्निकल इशू नहीं होता है, आपके यूएन के साथ कोई छेड़खानी होगा, बार बार ओटीपी गलत फिल होगी डाली जाएगी या ओटीपी बार बार जनरेट की जाएगी, समझ रहे हैं।
या कोई KYC के साथ उल्टा सीधा छड़खानी होगा, ठीक है, तो आपके साथ ये होता है तभी ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक होने के कारण यही सब होते हैं कि लोग आजकल अपने से कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो आप मुझसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारे चैनल पे सब कुछ सिक्योर और सेफ अब आपको बताता है कैसे आपको करना है, खुद से करना है, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम स्वयं सॉल्व कीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड बिल्कुल मत कीजिए। तो बने रहें आप हेल्प सेंटर प्रयागराज में। मैं हूँ शरद तिवारी। यहाँ पे PF से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है।